जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संसद के बारे में। भारतीय संसद के बारे में और भारतीय संसद के कितने अंग हैं इसको भी जानेंगे। भारत में संसद के 3 अंग हैं। भारत के संसद का नाम संसद है। संसद के 3 अंग हैं। 3 अंगों में पहला अंग का नाम है लोकसभा, दूसरा अंग का नाम है राज्यसभा और तीसरा अंग का नाम है राष्ट्रपति। देखिए, संसद में 2 सदन होते हैं। एक का नाम है निम्न सदन, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन। उच्च सदन और राष्ट्रपति हमारे देश में एक होते हैं। देश का राज्य का प्रमुख या देश का प्रमुख जो है राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति जो संसद के दोनों सदनों को जो है निर्देशित करते हैं, मीटिंग बुलाते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति। अगर कोई कानून बनाने पर अगर उस पर साइन होगा विधेयक पे तो राष्ट्रपति जो उस पर अपना साइन करेंगे। देखिए, हमारे देश में लोकसभा जो है, लोकसभा में 543 सदस्य जो है चुन करके जाते हैं। 543 प्रतिनिधि जो है अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र से चुन के जाते हैं। और लोकसभा में जो राष्ट्रपति 2 पदों को, 2 प्रतिनिधि को जो है अपने से मनोनीत करते हैं एंग्लो इंडियन के लिए। और हम बात करें उस सदन में तो उस सदन में 245 सीट है। उस सदन में 245 सीट है। इसमें से जो है राष्ट्रपति 12 सीट को जो है मनोनीत करते हैं। मनोनीत करते हैं शिक्षा जगत के लिए, ज्ञान विज्ञान के लिए, खेल कूद, इस सब क्षेत्र से मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति देखिए, और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान फिर अगले टर्म में चुने जाते हैं। देखिए, राज्यसभा, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। लोकसभा के जो भी सदस्य होते हैं उसकी न्यूनतम उम्र जो है 25 वर्ष निर्धारित है। 25 वर्ष निर्धारित है। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसके लिए जो है 30 वर्ष जो है निर्धारित है। 30 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता है। वही बात राष्ट्रपति की करें तो राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष अनिवार्य है। अगर किसी व्यक्ति का उम्र अगर 35 साल है और राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता रखता है तो वह राष्ट्रपति पद से चुनाव लड़ सकता है। और इसमें देखिए 30 साल, इसमें आपको 25 साल। लोकसभा के जो दल के जो नेता होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो लोकसभा में जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उसको सांसद बोलते हैं, उसको सांसद बोलते हैं। और सांसद के लिए 25 वर्ष, क्योंकि लोकसभा के आदमी है 25 साल। और इसी सांसद का जो नेता होता है प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री के लिए भी जो है 25 वर्ष चाहिए। राज्यसभा में जो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से जो है इसका अलग सीट निर्धारित किया जाता है। देखिए, देश में कुल 250 गो है राज्यसभा क्षेत्र। अधिकतम जो 250 है, लेकिन वर्तमान में 245 है। और 245 में जो 12 को मनोनीत राष्ट्रपति करते हैं। देखिए, प्रत्येक 6 वर्ष पे जो है इसका जो है कार्यकाल पूरा होता है। यह इस सभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। मतलब यह अस्थायी सदन है, यह अस्थायी सदन है। लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसके प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल 2 वर्षों के दौरान जो है, जब प्रत्येक 2 साल पे जो है चुनाव होता है, प्रत्येक 2 साल पे चुनाव होता है 1/3 सदस्यों का। 1/3 सदस्य चुन करके जाते हैं, फिर जो अगले वर्ष 1/3। इसी प्रकार यह सदन जो है कभी जो है समाप्त नहीं होने वाला, यह उच्च सदन है। और राष्ट्रपति जो है इन दोनों को रेगुलेट करता है। राष्ट्रपति जो इस सदन को भंग कर सकता है। लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं जिसको स्पीकर कहते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष, संसद के सभी नेता का जो अध्यक्ष होता है वही होता है लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान समय में लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला है। और अभी जो है लोकसभा दल द्वारा चुने गए नेता जो प्रधानमंत्री वह है श्री नरेंद्र मोदी। राज्यसभा के जो सचिव होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, या राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वह देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान में जो है हमारे देश के उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ को जो है हमारे देश में उपराष्ट्रपति चुना गया, जगदीप धनखड़ को। वही बात की जाए राष्ट्रपति की चुनाव, तो राष्ट्रपति का चुनाव अब की बार 2022 में जो हुआ है द्रौपदी मुर्मू को चुनी गई। द्रौपदी मुर्मू को चुनी गई। द्रौपदी मुर्मू जो है उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्र के हैं और यह एक आदिवासी महिला है। और इससे जो है आदिवासी क्षेत्रों में काफी उत्साह देखने को मिलेगा और आदिवासी क्षेत्रों में विकास जागेगा।
और राष्ट्रपति के लिए 35 साल अभी का राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। इस सदन को भंग किया जा सकता है, इस सदन को भंग नहीं किया जा सकता। यह अस्थायी सदन है, यह अस्थायी सदन, अस्थायी सदन। यह है अस्थायी सदन, अस्थायी सदन। देखिए हमारे देश में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, हमारे देश में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। संसद को अंग्रेजी में कहते हैं पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। कानून बनाने का अधिकार जो है संसद के पास है। जब किसी भी कानून को लोकसभा या राज्यसभा में लाया जाता है तो पहले किसी एक सदन से पास करके दूसरे सदन में, अगर दोनों सदनों में अगर बहुमत पे बहस के दौरान बहुमत मतदान के बाद अगर बहुमत से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति ठीक से देखते हैं कि ऐसा कानून तो ये सब पास तो नहीं कर दिया जो संविधान के खिलाफ हो, देश के खिलाफ हो, तो राष्ट्रपति पूरे पढ़ने समझने के बाद जब उस विधेयक पर साइन करता है तो वह कानून बन जाता है। आप देखते होंगे कई ऐसे कानून बने जैसे शिक्षा संबंधी कानून बने हैं, एनआरसी या अन्य जैसे हमारे देश में कानून बनते हैं, वह इसी तरह से जो है लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से सीधा राष्ट्रपति तक जाते हैं। राष्ट्रपति जो उस पर साइन करके उसको जो है एक कानून का रूप देते हैं। तो अभी जो है आप संसद के बारे में जाने। देखिए संसद में लोकसभा, राज्यसभा और ये एक सरकार का निर्धारण करता है, सरकार का एक तरह का यह सरकार है, देश को संचालन के लिए एक सरकार है। अभी देखिए सरकार के 3 अंग होते हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं। एक का नाम है विधायिका, विधायिका। दूसरा का नाम है कार्यपालिका, कार्यपालिका। तीसरा का नाम है न्यायपालिका, न्यायपालिका। देखिए विधायिका का काम है कानून बनाना, विधायिका का काम है कानून बनाना। कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करवाना, कानून पे लोगों को चलवाना, कानून पे खुद चलना। न्यायपालिका का काम है कि न्याय सुनाने का काम। अगर कोई व्यक्ति दोषी है, अदोषी है, किसी को सजा, अगर कोई भी मुकदमा है उसका सुनवाई न्यायपालिका करेंगे। हमारे देश में कई न्यायालय हैं, सबसे बड़ी न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में है। वही बात किया जाए तो प्रत्येक राज्यों में जो है एक एक उच्च न्यायालय है। कुछ राज्यों के जो है उच्च न्यायालय को एक न्यायालय में जोड़ दिया गया है। अभी वर्तमान में लगभग 25 से 26 उच्च न्यायालय हमारे देश में, जैसे कि बिहार का उच्च न्यायालय पटना में है, झारखंड का रांची में है। देखिए हमारे उत्तर प्रदेश राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य में जो है 2 उच्च न्यायालय है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर दें। आपका क्या जाएगा, आपका दोस्त का हेल्प हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।